करेंगे बिहार की खबरों की ओर। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक और वादा किया है। तेजस्वी ने किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़े में फेंकेंगे। तेजस्वी के इस वादे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का एक और वादा, सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़े में फेंकेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो पूरे दान में वक्फ बिल जो है फेंकने का काम किया। बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव एक के बाद एक वादे कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़े में फेंकेंगे। कटिहार के बाद किशनगंज में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया। हम लोगों की सरकार बनेगी तो पूरे दान में वक्फ बिल जो है फेंकने का काम किया। तेजस्वी के इस वादे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने तेजस्वी पर बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पूछा है, क्या संसद से बने कानून राज्य सरकार बदल सकती है? बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। तेजस्वी के वादे में कितना दम है ये भी लोगों को पता है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने भी वक्फ बिल को कूड़े में फेंकने के वादे को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधा। अच्छा, किन को वो मूर्ख बना रहे हैं? कानून तो पार्लियामेंट से बना हुआ है, तो पार्लियामेंट का कानून विधानसभा कोई बदल सकता है क्या? हर कोई जानता है। तो उनको लगता है कि शायद बिहार के लोग उसी जमाने में लोग जी रहे। अरे बिहार पढ़े लिखे प्रांत है, बिहार के से सबसे IAS IPS निकलते हैं। बिहार के जो टैलेंट आज देश नहीं दुनिया में भी है, तो लोग जानते हैं कानून कैसे समाप्त की जाती है। जो पार्लियामेंट से कानून बनी हुए तो पार्लियामेंट से उस कानून को समाप्त हो गई। इस प्रकार के पन्ना तो कहीं भी वो फाड़ेंगे तो उससे कोई कानून थोड़ी समाप्त होता है। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। पहले हर घर को सरकारी नौकरी, फिर जीविका दीदियों को स्थायी करने और हर महीने 30,000 रुपए वेतन देने के वादे के बाद अब तेजस्वी ने पंचायत और ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना करने, पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन देने, PDS डीलरों के लिए 50 लाख का बीमा करने के बड़े वादे के साथ वक्फ बिल को कूड़े में फेंकने का भी वादा कर डाला है। अब बीजेपी ने पूछा है कि क्या संसद से बने कानून को तेजस्वी खत्म कर सकते हैं या फिर चुनाव जीतने के लिए हवाई वादे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संवाददाता आनंद हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए तेजस्वी यादव ने एक और बहुत बड़ा वादा कर दिया, लेकिन इस वादे पर अब सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान कहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर जो वाजिब सवाल है वो पूछा जा रहा है कि क्या विधानसभा में ये बिल बना था? क्या ये कानून विधानसभा में बना था? आखिरकार जो कानून संसद भवन में बना है उसे कैसे राज्य सरकार फाड़कर फेंक सकती है अगर आने वाले समय में तेजस्वी की सरकार बनती भी है तो? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात की जाए तमाम बिल को जो अभी तक RJD बोल रही है उसमें सबसे बड़ा जो चीज है, क्योंकि आपने तेजस्वी आज बोल रहे हैं, इससे पहले भी कई नेता जो कि RJD से ताल्लुक रखते हैं वो लगातार इसको लेकर बोल रहे हैं कि वक्फ बिल को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर बात की जाए, क्योंकि जो ये बिल बना है ये केंद्र सरकार से बना है, यानी संसद ने इसको पास किया है, उसका मतलब ये होता है कि इसके ज्यूरिसडिक्शन में, यानी इस कानून की जद में पूरा देश आता है और किसी भी एक विधानसभा
चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो या कोई भी अलग हो, जो कानून लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वो बनता है, वो पूरे देश में लागू होगा, जो हमारा संविधान कहता है। जिस पे आरजेडी के तमाम नेता, तेजस्वी यादव ने आज बोला है, उससे पहले भी कई नेता इसको लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। लेकिन आपको इस बयान की कीमत समझनी होगी। दरअसल आरजेडी की कोशिश ये है कि वक्फ बिल को काटने को लेकर बोला जाए तो कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर मुसलमानों का वोट आरजेडी की तरफ इंटैक्ट होगा, और यही कारण है कि आरजेडी इस बिल को फाड़ के फेंकने की बात कर रही है। लेकिन जो संवैधानिक तौर पर है, जो विशेषज्ञ बोलते हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन साफ तौर पर इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो तेजस्वी ने बोला है वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर सरकार भी तेजस्वी यादव की बिहार में बनती है, तब भी किसी विधानसभा के पास इतना अधिकार नहीं है कि लोकसभा के बिल को वो उसको लेकर काट सके। तो कहीं ना कहीं इस बिल को आप एक तरीके से सिर्फ अपने पॉलिटिकल चश्मे से देख सकते हैं कि आरजेडी की ये कोशिश है कि जो तमाम अल्पसंख्यक है, मेनली मुसलमान हैं, उनके वोट को अपनी तरफ किया जा सके, और इस बयान को आप उसी तरफ से देख सकते हैं। संवैधानिक तौर पर यह नहीं हो सकता, लेकिन जो राजनीति है, राजनीति में इसका एक अपना मायने है, और उसी मायने को या उसी वोट बैंक को देखते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। तो इस वक्त बिहार दो पर्व मना रहा है, एक छठ और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो पर्व होता है चुनाव। जो तमाम बयान है वो चुनावी बयान है, जिसका आप संवैधानिक तौर पर अगर आकलन करने लगे तो कहीं ना कहीं ये जो वक्फ को फाड़ के फेंकने का बयान है वो लॉजिकली ठीक नहीं है। जी निश्चित तौर पर लॉजिकली अगर मान लिया जाए या नियमानुसार मान लिया जाए तो ये फाड़कर नहीं फेंका जा सकता है, और इस बिल में या इस कानून में कोई भी राज्य सरकार बदलाव नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कानून संसद भवन में बना है। राज्य सरकार की कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन एक और सवाल, अगर सीधे तौर पर सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिल को फाड़कर फेंक देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जनता को भ्रमाने वाला काम हुआ, मतलब भ्रम में रखने वाला काम हुआ। आनंद जी, मैंने आपको बताया कि इस बयान को आप सीधे तौर पर पॉलिटिकल तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इस बयान की जद में वो तमाम अल्पसंख्यक जो कि मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा कि उसको एक ऐसी भी मेजॉरिटी है या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस बयान के बाद सीधे तौर पर आरजेडी का समर्थन कर सकते हैं। और यही कारण है कि उस वोट बैंक को समझने को लेकर, क्योंकि आपको समझना होगा बिहार की अब आप सियासत देखें तो कहीं ना कहीं दो उसमें फेजेस देख सकते हैं। एक लालू यादव का जो एरा था जिसको जंगल राज बीजेपी कहती है, और एक सुशासन बाबू जो कि नीतीश का राज था। तो कहीं ना कहीं दोनों में कंपेयर करें तो बीजेपी यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने अनुसार अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है और किसी एक खास वोट बैंक को हो सकता है कि आकर्षित करने के लिए तेजस्वी यादव इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आनंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज किशनगंज में रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया, या यूं कहें एक बहुत बड़ा वादा बिहार की जनता से किया है, जो आने वाले निकट भविष्य में यह संभव नहीं है, क्योंकि वक्फ कानून संसद भवन की ओर से बनाया गया है, संसद में बना है, राष्ट्रपति की मुहर लगी है। इसके बाद अगर कोई राज्य सरकार, अगर तेजस्वी यादव भविष्य में चुनाव जीतते भी हैं, तो आने वाले समय में कोई राज्य सरकार इस बिल के साथ छेड़छाड़ नहीं। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।